इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी? सूर्य जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही ज्यादा खुश होंगे, एकदम शानदार होंगे बच्चा, क्योंकि आज जो है आप सभी के लिए बहुत ज्यादा शानदार होने वाला है। क्योंकि आज जो है आप सभी के लिए गद्यखंड बिहार बोर्ड चैप्टर नंबर 7 बच्चा, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये है आपका चैप्टर का नाम क्या है? हिरोशिमा। तो आज की क्लास जो होने वाली है आप सभी के लिए हिरोशिमा चैप्टर से रिलेटेड, तो आज की क्लास जो है आप सभी के लिए वन शॉट होने वाला है। तो आज जो है आप सभी के लिए एकदम शुरू से लेके एकदम लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की क्लास जो है आप सभी को रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अच्छे नंबर से पास होना है तो बच्चा आपको रहना ज़रूरी है। तो ये वीडियो जो है शेयर भी कीजिए साथ ही साथ, और बिल्कुल एकदम जितने भी आपके दोस्त हैं सभी को बुला लीजिए और कोई कमी ना कीजिएगा, ठीक है। तो फटाफट क्या कीजिएगा, शेयर कीजिए। और क्लास को अब हम थोड़ा देरी में स्टार्ट करने वाले हैं बच्चा, ध्यान दीजिएगा, सोचिएगा, समझिएगा बाद में, ठीक है। पहले इस चीज़ को पहले समझते चलेंगे। तो इस चैप्टर का नाम है हिरोशिमा, ठीक है। हिरोशिमा जिसके लेखक है कौन? आगे जी। जिसके लेखक कौन है? आगे जी। पूरा नाम क्या है बच्चा? आप सभी जानते हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्से आगे जी। तो यह जो चैप्टर है इसमें आपको पूरा समझ रहे हो, हिरोशिमा एक शहर का नाम है, मतलब एक नगर का नाम है जहाँ पे परमाणु बम गिराया गया था, जो कि जापान में पड़ता है। तो ये जो है इसके बारे में आज थोड़ा चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको हम परिचय के बारे में बताएंगे, उसके बाद आप सभी को हम ऑब्जेक्टिव, कविता का अर्थ और सब कुछ इसमें रहेगा बच्चा, सब्जेक्टिव सारा कुछ इसमें मिलने वाला है, बस एक ही वीडियो में। तो जल्दी से आप लोग सभी दोस्तों को बुला लीजिए, ठीक है। चलिए चलिए जी, समझते चलिएगा आप सभी, है ना। सबसे पहले हम जानेंगे क्या, तो आप सभी को पता है बच्चा क्या, तो लेखक का सबसे पहले पूरा नाम क्या? लेखक का पूरा नाम जानेंगे हम, जो कि आप सभी को पता है, ठीक है। तो लेखक का नाम क्या है फटाफट बताते चलिएगा कमेंट बॉक्स में। तो आप सभी को पता है क्या? सच्चिदानंद, है ना, हीरानंद और वात्से आगे जी, है ना। थोड़ा सा, है ना, वात्से यान आगे जी, है ना। ये हमारे इतना बड़ा जो नाम है बच्चा, लेखक का नाम है। किनका नाम है? यह जो है लेखक का नाम है। तो बोलिएगा कि मैं इस नाम जो है बहुत ही बड़ा है। तो नाम से हमें देखिए, नाम जो है ना, इंसान का नाम भी बहुत ज़रूरी रहता है, ठीक है। तो देखिए नाम से ही इंसान को पहचाना जाता है बच्चा, देखिए, और कर्म से। सच्चिदानंद हीरानंद वात्से आगे जी, ये हमारे चैप्टर के लेखक का नाम है, पूरा नाम, ठीक है। और सबसे पहले पूछा क्या जाएगा आप सभी को? जन्म पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? तो सबसे पहले जन्म जो है कब हुआ था हमारे लेखक जी का? तो आप सभी को याद रखना है कितना, तो याद रखिएगा बच्चा 7 मार्च, ठीक है, 7 मार्च 1911 ईस्वी में। कितना? 7 मार्च 1911 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। किनका? तो आप सभी को याद रखना है हमारे लेखक जी का जन्म, ठीक है। मूल निवास पूछा जाएगा। देखिए इसके साथ आपको कुछ और भी है। तो इनका जो जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 ईस्वी में हुआ था। कहाँ जी? तो याद रखना है कशेया कुशीनगर। कशेया कुशीनगर कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में, मतलब यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है जी? यूपी में पड़ता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश जिसको बोल सकते हैं आप सभी, ठीक है। आराम से समझते चलिएगा इस चीज़ को, बहुत बारीकी से समझते चलिएगा।
सबसे पहले मूल निवास पूछा जाएगा, तो मूल निवास आपको याद रखना है क्या, तो याद रखिएगा मूल निवास स्थान कहाँ है इनका, तो करतारपुर। कहाँ जी, करतारपुर, करतारपुर, ठीक है, जो कि पंजाब में पड़ता है। कहाँ, पंजाब में पड़ता है। तो आप सभी को यह चीज़ जो है याद रखना बहुत ज़रूरी है। और चलिएगा निधन, जो कि आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो लेखक का निधन जो है कब हुआ था, तो चलिए फटाफट बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा बच्चा। तो आप सभी को याद रखना है कि इनका निधन जो है 4 अप्रैल, कितना, 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कितना बोले, 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में। माता का नाम क्या था बच्चा, तो याद रखना है कि माता जी का नाम था बयंती देवी। क्या था, बयंती देवी। और पिताजी का नाम क्या था, तो याद रखिएगा पिता का नाम था हीरानंद शास्त्री। क्या था पिता का नाम, हीरानंद शास्त्री। ठीक है, और मैट्रिक पूछा जाएगा, जो कि एग्जाम में आप लोगों को पूछा जाएगा कि लेखक जो है ना मैट्रिक का एग्जाम कब दिए थे और कौन सा कॉलेज से दिए थे, तो ये आपको याद रखना जरूरी है। तो याद रखिएगा 1925 ईस्वी में। कितना, 1925 ईस्वी में, 1900, कलर थोड़ा दूसरा ले लेती हूँ है ना, ताकि आप लोगों को दिखे। 1925 ईस्वी में, देखिए मैट्रिक कब दिए थे, 1925 ईस्वी में। कहाँ जी, तो याद रखिएगा बच्चा पंजाब विश्वविद्यालय से। कहाँ से, पंजाब विश्वविद्यालय से। ठीक है, और अगर इंटर के बारे में पूछा जाए तो याद रखेंगे 1927 ईस्वी। कितना, 1927 ईस्वी को ये इंटर का एग्जाम दिए थे। कौन सा कॉलेज से, तो याद रखिएगा 1927 ईस्वी में। और कौन सा कॉलेज, तो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज। कहाँ से, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज। ठीक है, अब यहाँ समझते चलिएगा लाहौर। लाहौर हमने क्यों लिखा, क्योंकि आप सभी को याद रखना है कि इन्होंने सिर्फ मैट्रिक ही नहीं किए और ना ही खाली इंटर किए, बल्कि इन्होंने इसके बाद भी आगे की ओर पढ़ाई की है। 1927 ईस्वी में आप सभी को पता है कि यह क्या, इंटर किए थे मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। और 1929 ईस्वी में बीए किए थे। क्या, बीए मतलब समझ रहे हैं ना, बीएससी किए थे, बीए नहीं किए। बीए हो गया बैचलर ऑफ आर्ट्स हो गया है ना, ये साइंस से लिए थे। तो याद रखिएगा 1929 ईस्वी में, सीधा याद रखिएगा क्या किए थे, बीए किए हैं। ठीक है, बीएससी कौन सा कॉलेज से, तो याद रखिएगा फोरमैन कॉलेज से, जो कि कहाँ पड़ता है, तो लाहौर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, लाहौर में। इसके बाद भी इन्होंने एमए भी किया था। बीएससी के बाद याद रखिएगा एमए भी किए थे। तो कहाँ से, लाहौर से ही किए थे, अंग्रेजी विषय से। एमए कौन सा विषय से किए थे, पूछा जाएगा कि बताइए एमए जो है कौन सा सब्जेक्ट से किए थे, हमारे सच्चिदानंद हीरानंद बाद से आगे जी। तो याद रखिएगा इन्होंने एमए की जो पढ़ाई है अंग्रेजी सब्जेक्ट से की है, मतलब अंग्रेजी से किए हैं। ठीक है, कहाँ, तो लाहौर में जाके पढ़ाई किए हैं। ठीक है, तो याद रखना है आप सभी को, ये जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट। सबसे पहले लेखक याद रहेगा सच्चिदानंद हीरानंद बाद से आगे जी, यह है हमारे लेखक का पूरा नाम। जन्म पूछा जाएगा 7 मार्च 1911 ईस्वी में। अगर पूछा जाए मूल निवास स्थान, ठीक है, तो इसमें हम बोलेंगे करतारपुर पंजाब। और ऐसे जन्म पूछा जाएगा तो लिखिएगा इनका जो जन्म है ना कसेया कुशीनगर उत्तर प्रदेश पड़ता है, वहाँ हुआ था 7 मार्च 1911 ईस्वी में। अगर निधन पूछा जाए तो याद रखिएगा 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में इनका निधन हुआ था।
माता का नाम था बेअंती देवी, जो कि एग्जाम में आपके लिए पूछा जा सकता है। पिता का नाम हीरानंद शास्त्री, मैट्रिक दिए थे 1925 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय से, और इंटर 1927 में दिए थे मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। ठीक है, और पूछा जाएगा लाहौर, तो लाहौर से इन्होंने बीएससी और साथ ही साथ एमए दोनों ही लाहौर में जाके किए हैं। ठीक है, कौन सा कॉलेज? तो फोरमैन कॉलेज बीएससी, मतलब कि बिहार, समझ रहे हो ना। बैचलर ऑफ क्या होता है? साइंस होता है ना। चलिए आगे की और इसी प्रकार हम बढ़े। चलिए जी, आप थोड़ा सा लेखक के बारे में और है बच्चा, समझते चलिएगा। आगे आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि, कथाकार, निबंधकार, विचारक एवं पत्रकार थे। ये सभी के सभी थे। क्या क्या थे? तो याद रखिएगा, एक आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि भी थे, और साथ ही साथ कथाकार थे, निबंधकार मतलब निबंध भी लिखते थे, और विचारक भी थे एवं पत्रकार भी थे। कौन? तो हमारे जो लेखक है आज्ञे जी। ठीक है, और याद रखना है कि वे बहुभाषाविद थे। क्या थे? वे बहुभाषाविद थे। बहुभाषाविद का मतलब क्या होता है? मतलब अनेक भाषाएं थे इनको, बहुत मतलब अधिकांश, समझ सकते हैं। बहुभाषाविद मतलब अनेक भाषाएं, तो इनको नॉलेज बहुत ज़्यादा था, मतलब अनेक भाषा इनको आती थी। कौन कौन? तो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, और क्या बच्चा? तो तमिल, फारसी, ये सभी आते थे इनको। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लेखक हैं कि एक दो, नहीं, इनको मतलब अच्छा खासा ज्ञान था। 2 से 3 नहीं था, कम से कम 5 से 6 भाषाएं जो थे इनको, इनमें क्या था, पूरा एक्सपर्ट थे। समझ रहे हो? एक होता है ना कि एक ही भाषा के हिंदी और इंग्लिश में ही लिखे, नहीं, ये सिर्फ हिंदी इंग्लिश में नहीं लिखे, ये हिंदी में भी लिखे, अंग्रेजी, संस्कृत, और साथ ही साथ फारसी, तमिल, सबका ज्ञान था इनको पास, अनेक भाषा का ज्ञान था। ठीक है, अब यहाँ समझिएगा, उन्होंने हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया। क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ से उठा के देगा ऑब्जेक्टिव, कि लेखक जो है हिंदी कविता में सूत्रपात किए थे, कहाँ से? तो याद रखिएगा, प्रयोगवाद से। और तार सप्तक का भी संपादन किया है। किसका? तार सप्तक का। ठीक है, उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ का भी पुरस्कार सहित अनेक सम्मान प्राप्त हुए हैं। किनको? आज्ञे जी को। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, अनेक पुरस्कार जो है इन्हें मिले हैं, सम्मानित किए गए हैं। रचना याद रखिएगा बच्चा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या है? रचना है। लेखक की रचना बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो यहाँ समझते चलिएगा। अगर रचना में काव्य में पूछा गया तो याद रखिएगा जो जो इम्पोर्टेंट है, भग्नदूत, चिंता, हरी घास पर क्षण भर, ठीक है, कितनी नाव में कितनी बार, सदा नीरा, ये जो हम टिक मार रहे हैं ना, वो एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ये इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। बाकी जो है ये बाबरा आहेरी, ये नहीं उतना पूछेगा, लेकिन बाकी जो है बच्चा पूछेगा ही पूछेगा, तो ध्यान में रखते चलिएगा इन सभी को। ये सभी बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा। अगर पूछा जाए उपन्यास, उपन्यास में आपको क्या क्या याद रखना है? शेखर, एक जीवनी जिसको बोल सकते हैं, और नदी के दीप, और ये दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अपने अपने अजनबी भी है इसी का। ठीक है, कहानी संग्रह में आपको याद रखना है छोड़ा हुआ रास्ता। कहानी संग्रह में क्या याद रखिएगा? छोड़ा हुआ रास्ता। किनकी रचना है? तो आज्ञे जी की। निबंध बच्चा त्रिशंकु, भवंती, शाश्वती, तो ये आपको याद रखना है, शाश्वती, भवंती। ठीक है, ये जो है क्या है? निबंध है हमारे लेखक जी का। अब है यात्रा साहित्य। यात्रा साहित्य में आपको क्या क्या याद रखना है? एक बूंद सहसा उछला, क्या है? एक बूंद सहसा उछली। नाटक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नाटक याद रखिएगा, आज्ञे जी का कौन सा था? उत्तर प्रियदर्शी। क्या था? उत्तर प्रियदर्शी था। और संपादित ग्रंथ याद रखिएगा, तार सप्तक। संपादित ग्रंथ कौन था? तो तार सप्तक था। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़े इसी प्रकार।
अब ये हो गया हमारा जी कविता का अर्थ, ठीक है। समझते चलिएगा इसको, पहला देखिएगा, समझिएगा, एक एक चीज को समझते चलिएगा, बढ़िया से हम समझाएंगे। पहला हमारा क्या है कविता का अर्थ जो है, सुनिए। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। इसका मतलब क्या होता है? कवि कहते हैं कि हिरोशिमा में एक दिन अचानक ऐसा लगा जैसे सूरज निकल आया हो, लेकिन वह सूरज जो है आकाश या क्षितिज पर नहीं बल्कि नगर के बीचों बीच निकला था। वहां जो प्रकाश और गर्मी फैली वह सामान्य सूर्य की धूप नहीं थी, बल्कि परमाणु बम के विस्फोट से उत्पन्न भयंकर गर्मी थी। इस विस्फोट के कारण धरती फट गई और चारों ओर विनाश फैल गया। मतलब यहाँ पे कितनी बड़ी बात बताई गई है लेखक के अनुसार। कवि कह रहे हैं कि अचानक एकाएक अचानक ऐसा हुआ ने कि मानो हमारे जो पृथ्वी थी ने एकाएक लगा कि जैसे सूरज भगवान जो है ने एकाएक धरती पे आ गए। इस तरह से सोच सकते हो इंसान जो है इस तरह से परमाणु बम बना दिए कि एक लगता है एक सूरज है एकदम गोल, समझ रहे, गोल मतलब एक आग का गोला लगता है। और ये जो आग का गोला है कहाँ गिराया गया था? जापान में हिरोशिमा, एक शहर का नाम है, नागासाकी आप जानते हो, है ना। तो यहाँ पे गिराया गया था बच्चा। वहाँ का दृश्य के बारे में बता रहे हमारे लेखक कि एकदम लगा अचानक मानो सूरज ही पूरा क्या है पृथ्वी पे गिर गया हो। ऐसा इतनी तीव्र उसमें गर्मी, ऊर्जा बहुत ज्यादा, समझ सकते हो कि एक मतलब क्षण भर में क्या हुआ, सब कुछ खत्म हो गया, एकदम विनाश हो गया, सब कुछ एकदम क्या हो गया, झुलस गया, कोई चीज ऐसा नहीं रहा। माना यहाँ एक चीज और हम बताना चाहते हैं, जहाँ पे ये परमाणु बम गिराए गए थे वहाँ अभी भी देखने को मिलेगा आपको, वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं उगते, ठीक है। वहाँ जो लोग हैं विकलांग पैदा होते हैं अभी भी, क्योंकि उसका जो क्षति है सालों, कितना भी साल, समझ सकते हो कितना साल हुआ है अभी तक क्षतिग्रस्त हो, जगह ही पूरा क्या हो गया है, एकदम पूरा बर्बाद। वहाँ पे जो भी बच्चा जन्म लेता है विकलांग, अपाहिज, तो समझ रहे हो। तो ऐसा है बच्चा, उसमें इतनी गर्मी, बहुत ज्यादा एनर्जी उसमें होता है, एक सूर्य के समान, समझ रहे हो। चलिए देख रहे हो ये जो आग का गोला है ना बच्चा, इसी प्रकार गिरा था उस दिन। सोचिए ऐसा कैसा मंजर रहा होगा उस दिन जब गिरा था धरती पे। और ऐसा ऐसा अगर परमाणु बम गिर जाए धरती पे तो धरती बचेगा, खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो। और लड़ाई में क्या होता है, ये यही सब बम गिरा देता है, इससे क्या पूरा विनाश हो जाता है। विनाश का क्या, 3 से 4 बम गिरा दिया परमाणु बम, खत्म स्वाहा, समझ रहे हो, इंडिया खत्म। ऐसा है बम, समझ रहे हो, बहुत भयानक है एकदम। चलिए अब यहाँ समझिएगा, छाए मानव जन की दिशाहीन सब और परी। मतलब इसका समझिएगा, परमाणु बम के भयंकर विस्फोट से ही हिरोशिमा के लोग जो है जलकर नष्ट हो गए। उनका शरीर तो समाप्त हो गए, लेकिन उनकी शरीर की छाए जो है पत्थरों और सड़कों पर अंकित रह गई। सोच लीजिए, आप समझ सकते हो उसका दृश्य कैसा होगा, उसका मंजर कैसा रहा होगा जब वहां पे क्या गिरा था, जब विस्फोट हुआ था अचानक एकाएक। तो वहां पे आदमी जितने भी लोग थे क्या हुए, एक बार में त्राही गए, समझ रहे, एकदम छू मंतर हो गए। छू मंतर कैसे हो गए, उसका इतना जो तीव्र गर्मी, ऊर्जा, इतना एनर्जी है उसमें, सारा उसमें जैसे ही पल भर में गिरा, पल भर में आदमी तो पते नहीं लगा, इतना पिघल के एकदम राख, समझ रहे हो। उसका जो है ना पिघला, जो इंसान जो है पिघलता है तो पिघलने में टाइम लगता है, लेकिन ये उसमें इतनी गर्मी है परमाणु विस्फोट में, जब वो धरती पे गिरा तो पल भर में पूरा जो है खत्म हो गया एकदम, समझ रहे हो। पल भर गिरने में तो टाइम नहीं लगता है, और पल भर मरने में भी टाइम नहीं लगा था। पूरा इंसान जो है एकदम गायब हो गया था, विलीन हो गया था सब। विलीन कैसे हो गया, पूरा जल के खत्म, राख, उसका राख भी नहीं पता चला, छाया तलक नहीं। तो उसका छाया जो इंसान मरा था उसका क्या है, पत्थरों पे आ गया था, मतलब समझ सकते हो ना, निशान रह गए थे। बाकी जो इंसान है उसका हड्डी तलक पता नहीं चला था, समझ रहे हो। यहाँ पे देखिए उसका मंजर जो है बच्चा
कैसे लोग भाग रहे हैं यहाँ पे। जो विस्फोट हुआ था पूरा त्राही त्राही मच गया था, ठीक है, विनाश एकदम। समझते चलिएगा। वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के। यहाँ मतलब समझिएगा बच्चा, ठीक है। यहाँ क्या है, सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के। वह एकाएक बीचों बीच में क्या हुआ था, उत्पन्न हुआ, एकदम विनाश की ओर, समझ रहे हैं ना, एकदम परमाणु बम एकदम धरती पे गिरा था एकदम, और क्या हुआ था, पूरा विनाश। देखिए शहर के बीचों बीच में गिरना, समझ रहे हो ना, सब कुछ ध्वस्त हो जाना। देखिए यहाँ समझिए, कवि स्पष्ट करता है कि यह जो है वास्तविक सूरज नहीं था, यह जो है वास्तविक सचमुच सूरज भगवान नहीं थे। क्या थे वो, जो प्रतिदिन पूरब दिशा से उगता है। यह तो परमाणु बम का विस्फोट था, जो अचानक हिरोशिमा नगर के बीचों बीच हुआ और जिसने पूरे नगर को विनाश की आग में झोंक दिया। झोंक दिया मतलब समझ सकते हो आप, क्या हुआ, एकाएक जो परमाणु बम का जो विस्फोटक था, लोग एकाएक सोचने का भी टाइम नहीं था किसी के पास, एकाएक पल भर में बम गिरा, परमाणु बम, और लोग जो है खत्म हो गए एक बार में। बोलने का मौका तलक नहीं किसी को, समझ रहे हो। इंसान जो है पूरी तरह क्या हो गया, गायब, समझ रहे हो, जल के एकदम झोंका गया। जैसे एक देखते हो कि नहीं देखते हो, जिसमें ईंट बनता है, समझ रहे हो, ईंट जिसमें बनता है वो क्या रहता है, तो उसमें भी क्या होता है, ईंट जिस तरह से झुकाता है आदमी भी उसी तरह से एकाएक जो बम गिरा तो आदमी क्या था, नगर के बीचों बीच गिरना, इंसान जो है पूरा खत्म हो गए थे वहां पे। उसकी इतनी गर्मी है, थोड़ा सा आप देखते हो कहीं पे जल उल जाता है, कहीं आग लग जाता है तो कितनी गर्मी होती है। तो सोचिए आप उसका मंजर कैसा रहा होगा, कैसा वहां का दृश्य होगा, वहां लोग जो है तो बच सकते हैं। सोचिए जरा, थोड़ा सा एकदम आग लगता है तो दूरी में रहते हैं जो, तो इतना गर्मी लगता है, पूरा एकदम हीट, उसका जो तापमान होता है तो पूरा एकदम गर्म लगता है, उसका पास में भी थोड़ा साइड में भी रहिएगा तो भी। तो सोचिए परमाणु विस्फोटक में कितना एनर्जी रहा होगा, तो उससे क्या होगा, देख रहे हैं पूरा शहर जो है ध्वस्त हो गया वहां के। चलिए आप समझिएगा। कुछ क्षण का हुआ उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य शोक लेने वाली दोपहरी। परमाणु बम का विस्फोट केवल क्षणों के लिए हुआ है, लेकिन उसकी जो चमक और गर्मी इतनी भयंकर थी कि उसकी पल भर में सब कुछ नष्ट कर दिया। उस तेज प्रकाश और गर्मी ने हिरोशिमा का जीवन और दृश्य को क्षण भर में समाप्त कर दिया। उसमें इतनी गर्मी, इतनी चमक, इतना एनर्जी, उसमें ऊर्जा कि क्षण भर में हिरोशिमा पूरा बर्बाद हो गया, शहर पूरा राख हो गया, राख का भी पता नहीं चला, पूरा एकदम समझ रहे हो ना, नष्ट। देख रहे हो, देखो बच्चा क्या है, ये पूरा जो शहर है पूरा बर्बाद, खत्म। फिर छाए मानव जन की नहीं मिटी, लंबी होकर मानव ही सब भाप हो गए। परमाणु बम के विस्फोट के बाद मनुष्य के शरीर जो है भयंकर गर्मी के कारण क्या हो गया, नष्ट हो गए। मनुष्य तो समाप्त हो गए, लेकिन उनकी जो छाएं हैं पत्थरों और सड़कों पर बनी रह गई। जो उसकी छाया होती है, जो इंसान जो मरा था तो उसका जो हीट होता है बच्चा, वो धप, मतलब नहीं समझ रहे हो, इंसान जब मरता है ना कभी कभी चप उप के या हीट से, तो उसका जो छाया होता है इंसान का वो पड़ा गया था पूरा, समझ रहे हो, छाया उसका क्या हो गया था, पूरा पड़ा गया था, ठीक है। कवि ने भाप हो गए, कवि ने बोला कि क्या है, इंसान जो है एक तरह से तुरंत भाप हो गए। जैसे ही उसकी जो गर्मी तेज ज्वाला जो है गिरी, इंसान जो है एकदम भाप के समान बन गया। इसमें इतनी हीट है, इतनी गर्मी है, इतनी तेज, उसमें इतनी चमक है कि इंसान जो है पता भी नहीं लगा, समझ रहे हो, पूरा पिघल के खत्म, पिघल के खत्म गया, भाप में उड़ गया एकदम, और भी क्षण भर की बात। कहकर परमाणु बम की अत्यधिक विनाशकारी गर्मी को व्यक्त किया गया है। परमाणु बम की अत्यधिक विनाशकारी क्या है बच्चा, गर्मी को व्यक्त किया गया है इसमें। छाएं तो अभी लिखी है झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गच पर। इसका मतलब क्या होता है,
परमाणु बम से हिरोशिमा जो है पूरी तरह से तबाह हो गया। मनुष्य नष्ट हो गए, लेकिन उनकी जो छाएं हैं, है ना, झुलसे हुए पत्थरों और उजड़ी हुई सड़कों पर आज भी अंकित रह गई। आज भी देखने को मिलता है दृश्य वहाँ का। आप कभी जाइए, वहाँ का दृश्य देखिए, एकदम बहुत ही भयानक है। समझ रहे हो उसका मंजर। ये जो छाएं हैं उस भयानक परमाणु त्रासदी की जीवित गवाही देती है, आज भी गवाही देती है कि कैसा उसका मंजर रहा था। लोग जो है वहाँ पे रहने के लिए एकदम कोई नहीं रहता वहाँ पे। समझ रहे हो। चलिए, यहाँ पे देख रहे हो पूरा शहर बर्बाद हो गया था। चलिए समझिएगा। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप कर सोख गया। पत्थर पर लिखी हुई या जली हुई छाया मानव की साखी है। मतलब इसका यहाँ पे क्या है बच्चा, मानव को न, इंसान जो है एकदम एक बार में भाप बन गया। भाप समझते हो ना, जब खाना बनाते हो तो भाप निकलता है ना, उसी प्रकार इंसान भी भाप के समान उड़ गया एकदम। समझ रहे हो, बस उसका परछाई तलक ही रह गया। कवि कहते हैं कि मनुष्य ने विज्ञान की शक्ति से परमाणु बम रूपी एक विनाशकारी सूरज बनाया, लेकिन उसी ने मनुष्य को ही नष्ट कर दिया। सोच सकते हो आप, इंसान ही बनाया है, इंसान को ही नष्ट कर रहा है ना, क्या परमाणु बम जी, है ना, मनुष्य ही नष्ट कर दिया है। पत्थरों पर अंकित जली हुई मानव जो छाएं हैं इस भयंकर विनाश और मानव त्रासदी की गवाही देती है आज भी। कभी इस माध्यम से युद्ध और परमाणु हथियारों की विनाशकारी शक्ति के प्रति मानव जाति को चेतावना देता है। किसको देती है, मानव जाति को चेतावनी देती है। ठीक है, कि उसका मंजर जो आप समझ सकते हो, जो बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, तो अमेरिका के द्वारा गिराया गया था बच्चा, वहाँ कहाँ, जापान में गिराया गया था। कहाँ जी, हिरोशिमा एक शहर का नाम है, नगर का नाम है, ठीक है, वहां पे गिराया गया था। चलिए, अब ये हमारा जो है बच्चा ऑब्जेक्टिव है, आराम से लगाते चलिएगा। पहला हमारा प्रश्न जो है आ चुका है कि हिरोशिमा कविता के रचनाकार कौन है। तो बताते चलिएगा कि हिरोशिमा कविता के रचनाकार कौन है। आप सभी को पता है कि हिरोशिमा चैप्टर के लेखक कौन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य आज्ञे जी। तो आप सभी को पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी होगा। ठीक है, अगला है आज्ञे जी का जन्म कब हुआ था। बताते चलिएगा कि आज्ञे जी का जन्म जो है कब हुआ था। तो आप सभी को पता है कब हुआ था, तो कश्या कुशीनगर में हुआ था। और कब हुआ था, तो आप सभी को पता है 7 मार्च 1911 ईस्वी, है ना। अभी हम थोड़ा ही देर में बताए थे आप सभी को, आप लोग को भूलना नहीं है। कहाँ पड़ता है बच्चा, यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, यूपी में। तो 7 मार्च 1911 ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। अगला है आज्ञे जी का जन्म कहाँ हुआ था। वही क्वेश्चन आ चुका है कि आज्ञे जी का जन्म जो है कहाँ हुआ था। अभी जस्ट हम बता चुके हैं बच्चा कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, कश्या कुशीनगर में। ठीक है, चलिए, आज्ञे के पिता का नाम क्या था। आज्ञे जी के पिता का नाम क्या था। तो आप सभी को बताया गया है शुरुआत में कि इनके पिताजी का नाम क्या था, हीरानंद शास्त्री। तो आपको याद रखना है, कैसे याद रखिएगा, तो याद रखिएगा क्या नाम है हमारा, हिरोशिमा है बच्चा, है ना। और ये जो चैप्टर के लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य आज्ञे जी। आज्ञे के पिता का नाम हीरानंद शास्त्री, याद रखिएगा। आग से क्या निकलता है बच्चा, आज्ञे से याद रखिएगा आग। आग में क्या होता है, हीरा। ठीक है, आग में हीरा नहीं होता है, कोयला में होता है। ठीक है आप बोलते हैं मिस आग में नहीं होता। आग में क्या होता है, आग में सोना तपता है ना, तब सोना क्या होता है, खरा होता है। अब ये इसका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए, आज्ञे की माता का नाम क्या था। बताते चलिएगा कि आज्ञे जी की माता का नाम क्या था, वेयंती देवी। क्या था, वेयंती देवी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। आज्ञे के पिता किस क्षेत्र से संबंधित थे। बताते चलिए कौन सा क्षेत्र से संबंधित थे, इतिहास, पुरातत्व, राजनीति, संगीत। क्या होगा,
तो याद रखना है बच्चा पूरा तत्व। आज्ञे ने हिंदी कविता में किस बात का सूत्रपात किया है? बताइएगा कौन सा सूत्रपात किया? बताए थे ना प्रयोगवाद। क्या बताए थे? प्रयोगवाद। क्या होगा? सी होगा। तार सप्तक के संपादक कौन थे? बताते चलिएगा। तार सप्तक के संपादक कौन थे? आज्ञे जी, मतलब सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य आज्ञे। आज्ञे जी का मूल निवास स्थान कहाँ है बच्चा? तो आप सभी को बताया गया है कि इनके मूल निवास स्थान अगर बताया जाए, पूछा जाए एग्जाम में, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पूछ दिया तो आप सभी क्या लगाइएगा? तो याद रखिए करतारपुर, जो कि पंजाब में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पंजाब में। आज्ञे का निधन जो है कब हुआ था? बताते चलिएगा कि निधन इनका कब हुआ था। आप सभी को याद रखना है कि इनका जन्म 7 मार्च 1911 और मृत्यु पूछा जाए तो 4 अप्रैल कितना? 1987 ईस्वी। कहाँ है लिखा हुआ? 4 अप्रैल 1987। ऑप्शन नंबर बी होगा। हिरोशिमा कविता में सूरज किसका प्रतीक है? हिरोशिमा कविता में सूरज किसका प्रतीक है बच्चा? बिजली, चंद्रमा, परमाणु बम। परमाणु बम। क्या होगा? परमाणु बम, है ना। चलिए, कविता में मानव का रचा हुआ सूरज जो है किसे कहा गया है? तो मानव का रचा हुआ सूरज किसको कहा गया है? याद रखिएगा परमाणु बम को। किसको? परमाणु बम को। हिरोशिमा कविता किस घटना पे आधारित है? कौन सी घटना पे आधारित है? पहला है प्रथम विश्व युद्ध, दूसरा द्वितीय विश्व के युद्ध में परमाणु बम विस्फोट, तीसरा है भारत पाकिस्तान युद्ध, या फिर चौथा बोल सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम। याद रखना है कि यह जो है द्वितीय विश्व युद्ध में गिराया था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। एक दिन सहसा सूरज निकला में सूरज कहाँ निकला था? कहाँ निकला था? तो क्षितिज, पूरब, नगर के चौक, आकाश पे। याद रखिएगा बच्चा, नगर के चौक पे गिरा था। कहाँ? नगर के चौक पर निकला था सूरज। सूरज क्या था वो? वही आग का गोला। कविता में धूप कहाँ से बरसी थी? अचानक सभी को लगा कि धूप एकदम आ गया धरती पे। नहीं नहीं, है ना। क्या होगा? फटी मिट्टी से, है ना। चलिए, परमाणु विस्फोट के बाद किसकी छाएं चारों ओर पड़ी थी? किसकी छाएं जो थी चारों ओर पड़ी थी? पशुओं की, इमारतों की, मानव जन की, पेड़ों की। तो मानव जन की। किनकी? मानव जन की, क्योंकि इंसान जो एकाएक क्या हो गया? भाप बन के उड़ गया। काल सूर्य के रथ के पहिए किसके प्रतीक है? किसके प्रतीक है? परमाणु विस्फोट के। किसके है? परमाणु विस्फोट के। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। परमाणु बम के विस्फोट के बाद मानवों को क्या, मानवों का क्या हुआ था? वे भाग गए थे? बिल्कुल नहीं। वो भागे थे जी? नहीं। तो वे भाप हो गए थे? बिल्कुल। वो इतनी, मतलब समझ सकते हो, परमाणु बम में इतनी जो ज्वलनशील है, इतनी उसमें ऊर्जा, एनर्जी है उसमें, कि इंसान एक बार में भाप बन के उड़ गया था। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, वे भाप बन के उड़ गए थे। मानवों की छाएं जो है कहाँ अंकित रह गई है? झुलसे हुए पत्थरों पे, आकाश में, पानी में, या फिर बोल सकते हैं पेड़ों पे। याद रखिए बच्चा, झुलसे हुए पत्थरों पे, जो झुलस गए थे पत्थर, उस पे इंसान का जो है छाया आ गई थी। मानव की साखी किसे कहा गया? बोला गया है कि मानव की जो साखी है किसे कहा गया? सूरज को, जली हुई मानव छाया को, या फिर मिट्टी को, नगर को। तो याद रखिए जली हुई मानव की छाया को। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। हिरोशिमा कविता का मुख्य विषय क्या है? प्रेम है, प्राकृतिक सौंदर्य है, युद्ध और परमाणु विनाश है, या फिर बोल सकते हैं भक्ति। तो भक्ति नहीं होगा। क्या होगा? युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध, है ना। युद्ध और परमाणु विनाश। आगे की प्रमुख काव्य कृति इनमें से कौन सी है? तो याद रखिए, हमने बोला काव्य कृति मतलब कविता वाली रचना, याद रखना है आप सभी को। तो क्या बोलिएगा? भग्नदूत। क्या है? भग्नदूत क्या है? कविता वाली रचना है। ठीक है, चलिए।
शेखर एक जीवनी किसकी रचना है? शेखर एक जीवनी आ गया, तो ये सब याद रखना आप सभी को। क्या किनकी है? आगे जी की है। बताए थे ना, बताए थे आप सभी को। नदी के दीप किसकी रचना? यही सब एग्जाम में पूछता है, बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखिए क्या होगा। तो महादेवी वर्मा नहीं, आगे जी, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे जी। आगे को हिंदी साहित्य में किस रूप में प्रमुखता प्राप्त है? केवल भक्त के रूप में, प्रयोगवादी, केवल वीर रस, या फिर केवल हास्य कवि? याद रखिएगा, प्रयोगवादी कवि। ठीक है, चलिए अब हमारा जो है प्रश्न आ चुका है बच्चा, समझिएगा। हमारा जो है इम्पोर्टेंट 4 से 5 प्रश्न है, बस ये जो है एकदम बढ़िया से देखते रहिएगा, बोरिंग नहीं होना है, आप सभी को पढ़ना है बस मन लगा के। देखिए पहला हमारा प्रश्न है, कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला जो सूरज है क्या है और वह कैसे निकलता है इस कविता में? तो कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज जो है आणविक बम का प्रचंड गोला है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह क्षितिज से ना निकलकर धरती फाड़कर निकलता है। क्षितिज से ना निकलकर कहाँ निकलता है? धरती के अंदर। लोग जो है सोच रहे हैं कि क्या कि सूरज भगवान जी उगे हुए हैं, तो सूरज भगवान नहीं, एकाएक क्या हुआ, पूरा ज्वलनशील ताप कहाँ गिरा? धरती पे। मनुष्य की छाएं कहाँ और क्यों पड़ी हुई है? मनुष्य की छाएं जो है कहाँ और क्यों पड़ी हुई है? तो याद रखिएगा, इसका प्रश्न का आंसर इम्पोर्टेंट है। मनुष्य की छाएं जो है हिरोशिमा, कहाँ जी? हिरोशिमा की धरती पर सब और दिशाहीन होकर पड़ी हुई है। जहां तहां घर की दीवारों पर मनुष्य छाएं मिलती है। टूटी फूटी सड़कों से लेकर पत्थरों पर छाएं प्राप्त है। जहाँ देखिए वहाँ का दृश्य, वहाँ पे आ जाइएगा, कभी देखिए उसका नज़ारा, वहाँ आपको इंसान का परछाई जो छाया होता है देखने को मिलेंगे कि इंसान जो है जब मरा था तो उसका जो परछाई होता है हीट से क्या हुआ, उसका परछाई पत्थरों पर बन गया था। ठीक है, हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है? साखी के रूप में वही है जो पत्थरों पे छाया जो बना था सभी का। ठीक है, समझिएगा। आज भी हिरोशिमा में साक्षी के रूप में, साक्षी मतलब एकदम सबूत के तौर पे, है ना, अर्थात प्रमाण के रूप में, जहां तहां जले हुए पत्थर, दीवारें पे पड़ी हुई, यहाँ तक कि पत्थरों पर टूटी फूटी जो सड़कें हैं, घर की दीवारों पे लाश के निशान, जो मरे हुए इंसान जो होते हैं उसके जो निशान है, छाया के रूप में साक्षी है। जो इंसान मरे थे, भाप बन के उड़ गए, उसका जो है साक्षी देखने को मिलेगा पत्थरों पे आपको, क्योंकि इंसान जो है पूरा एकदम उसका पूरा चित्र बन गया था। जो जलता है ना इंसान, जब जलता है इंसान तो उसका देखते चिन्ह पड़ आ जाता है। कैसे? तो वो जो आग हीट इतना ऐसा होता है कि इंसान जब जलता है तो उसका पूरा चित्र बन जाता है, समझ रहे हो? तो जहाँ पे इंसान दब के मरा होगा, पिघल के मरा, जो भी भाप बन के उड़ा था, तो उसका पहले छाया बन गया होगा एकदम पूरा हीट के कारण। तो इस कारण से वहाँ जो है क्या है, घरों की दीवारों पे लाश जो है जितने भी, उसके साक्षी मतलब प्रमाण है देखने को। ठीक है, ये हमारा 5वां प्रश्न है। हिरोशिमा कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जो कि 2018 में यह जो प्रश्न है आ चुका है बच्चा। 2018 में प्रश्न जो है थोड़ा हार्ड पूछा गया था, तो कोई बात नहीं, आपको टेंशन नहीं लेना, इसको भी पढ़ना है मन लगा के, समझिएगा। हिरोशिमा कविता मानवीय संवेदना स्थापित करते हुए चेतावनी के रूप में प्रस्तुत है। इस कविता में आधुनिक सभ्यता की दुर्दंता, मानवीय विभीषिका का चित्रण है, जिससे हमें संदेश मिलता है कि हमें विकास क्रम में मानवता को नहीं भूलें, हिंसक प्रवृत्ति पर नियंत्रण करें, अन्यथा मानव कल्याण की जगह जो है विनाश लीला से धरती तिलमिला उठेगी। यहाँ पे क्या है, इंसान अगर हिंसा करने लगे, ठीक है, हिंसा करने लगेगा तो तिलमिला तो धरती उठेगा। अब देखिए, अब एक नज़ारा तो आपको देखने को मिलता है हिरोशिमा, अब ऐसा नज़ारा 2 से 3 जगह हो जाए तो फिर वहाँ के लोग, वहाँ के जो राज्य है, वहाँ के जो शहर है, वहाँ के लोग जो जितने भी हैं, आगे जो पीढ़ी होगी,
सब विकलांग अपाहिज होंगे, देश क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, विनाश की ओर आ जाएगा। हमारी धरती बचेगी? ऐसा ऐसा परमाणु बम 4 से 5 गिरा दिया बच्चा, तो धरती बचेगी? पूरा बर्बाद हो जाएगा आधा पृथ्वी। समझ रहे हो? तो ये इतना उसमें ज्वलनशील ताप होती है, गर्मी होती है, उसमें हीट होती है। ठीक है, समझ में आई बातें? अब जो है हमारा चैप्टर समाप्त हो चुका है। जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, चाहे वो परिचय हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो सब्जेक्टिव हो, चाहे वो कविता का अर्थ हो, तो ये सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट था। तो ये जो है पूरा का पूरा आप इस चीज़ को समझे होंगे। आशा करते हैं जहाँ पे आप सभी को प्रॉब्लम हुआ होगा तो अगला चैप्टर का उसका भी सॉल्व होगा। बस आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा कि मिस हमको इस चैप्टर में यहाँ प्रॉब्लम हुआ, तो हम ज़रूर आपका उस वीडियो से रिलेटेड बना देंगे ताकि आप लोगों को कहीं पे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और आप लोग से एक बात भी कहना चाहती हूँ ताकि आज थोड़ा सा मेरा पढ़ाने का थोड़ा सा अलग ही हो गया, क्योंकि बच्चा तबीयत थोड़ा मेरा ख़राब लग रहा है। ठीक है, इस कारण से थोड़ा मेरा बोलने का ना, समझ रहे हो ना, बोलना वाला शब्द जो हिलमिला रहा था आज। ठीक है, तो आप लोग गलत मत सोच लीजिएगा। ठीक है, ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा हमारा तबीयत आज ख़राब लग रहा है, फिर भी हम आप लोगों के लिए क्या है क्लास लेके ही आए ताकि आप लोग मन से पढ़ें। और आशा करते हैं आप लोग जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए, बस आपके लिए हम मेहनत ज़रूर करेंगे। और कल के लिए भी आप लोग एकदम पहले से ही हमें कमेंट बॉक्स में लिख डालिएगा, यहाँ ये चीज़ में हमें दिक्कतें हो रही है, यहाँ मिस हमें नहीं समझ में आता है, सब कुछ बताएंगे आप सभी को। बस आप सभी को क्या करना है, एकदम मन लगा के पढ़ाई करना है बच्चा, क्योंकि आपके पास समय अब नहीं रहा है। ठीक है, तो आशा करते हैं हम मिलते हैं आप लोगों से कल। आप लोग जितने भी बच्चे हैं क्या कीजिएगा, लाइक कीजिए और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें। और जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं उनको हम एकदम कहना चाहेंगे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। तो मिलते हैं आप सभी से कल की क्लास में। बाय बच्चों, गुड नाइट।